हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से सरकारी शिक्षक भर्ती 2024 के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीजीटी पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। आवेदन आपके 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर दो प्रकार की पोस्ट है। एक है सहायक अध्यापक प्राइमरी की और एक है सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर की। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। सहायक अध्यापक प्राइमरी के कुल 15 पद हैं और यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। सहायक अध्यापक प्राइमरी जनजाति कल्याण विभाग है और टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी में सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। और साथ ही यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इसके लिए जो आपको सैलरी वगैरह पे की जाएगी वो स्टार्टिंग होगा आपका 35,400 रुपये से। वेतनमान स्टार्ट होगा 1,12,400 रुपये पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 42 साल है। पद का स्वरूप है अराजित पत्रित और अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। साथ ही इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका भारत में विधि के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में यानी रिलेटेड विषय में आपने स्नातक की उपाधि धारण की हुई हो तथा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डीएलएड वगैरह या बीटीसी वगैरह अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अथवा करके यहाँ पर जो है कई कंडीशन कई ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी इसमें से दी गई कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए आपने यूटेट परीक्षा यानी उत्तराखंड टेट परीक्षा या फिर सीटेट 1 की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। तो जैसे प्राइमरी लेवल की पोस्ट है तो इसके लिए आपने यूटेट पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ हो, ये कंपलसरी है। बिना इसके आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो आपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो आपने टीचिंग का डिप्लोमा किया है वो आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। और साथ ही जो हमारी दूसरी पोस्ट है वो है हमारी सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर के लिए। इसके लिए टोटल 12 पद हैं और विभाग का नाम है सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा जनजाति कल्याण विभाग। और यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो वेतनमान आपका बनेगा 44,900 रुपये से स्टार्टिंग है, 1,42,400 रुपये पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 42 साल है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है भारत में विधि के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ आपने स्नातक की उपाधि धारण की हुई हो या फिर आपने बीसीए वगैरह क्वालिफाई किया हो। किसी भी राजकीय संस्थान या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से आपने एलटी डिप्लोमा या फिर विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि धारण की हुई हो। अथवा करके यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका यूटेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी उत्तराखंड राज्य का टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये कंपलसरी है। साथ ही जो भी आपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। और इसके लिए जो अधिमानी अर्हताएं दी गई हैं, अन्य बातों के समान होने पर भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा की है तो भी यहाँ पर आपको जो है
अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले अधिमान वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये हमारी 2 प्रकार की पोस्ट हो गई, और बाकी एक तो प्राइमरी लेवल की हो गई और दूसरी हमारी जो है LT कंप्यूटर के लिए हो गई। तो ये जो रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स वो आई है उत्तराखंड की तरफ से। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल उत्तराखंड राज्य के ही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेदन करने के लिए उत्तराखंड का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। विज्ञापन संख्या नंबर यहाँ पर दिया गया है। जो आपका ये विज्ञापन है वो 8 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट होंगे 14 नवंबर 2024 से। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2024 है, और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका 23 फरवरी 2025 को होगा। तो यहाँ पर सारी डेट्स पहले से ही मेंशन कर दी गई है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर के लिए रिक्त पद हैं। और साथ ही यहाँ पर जो सहायक अध्यापक प्राइमरी है उसके लिए 15 पद हैं, और सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर के लिए 12 पद हैं। टोटल आपके 27 पद हैं, और ये सभी पद अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और 10 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। ऑनलाइन मोड में ही केवल आवेदन करना है, अन्य किसी माध्यम के द्वारा आपको आवेदन नहीं करना है। एप्लीकेशन करते समय आपको अपना अपडेटेड ईमेल आईडी का प्रयोग करना है, और अपडेट मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह ही यूज़ करें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो या आपका प्रवेश पत्र वगैरह हो तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके। और आपको जो अपना प्रवेश पत्र है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और साथ ही पर्सनली किसी भी कैंडिडेट को डाक वगैरह के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। और बाकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको समय समय पर विज़िट करते रहना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको समय पर मिल सके। बाकी ये सारी डिटेल हम देख चुके हैं, तो आगे और देख लेते हैं बाकी इसके लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, केवल उत्तराखंड राज्य के ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। लिखित परीक्षा के बारे में डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और बाकी यहाँ पर जो सामान्य और OBC श्रेणी के कैंडिडेट हैं 45% अंक लाना कंपलसरी है। बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो 35% अंक उनको लाना अनिवार्य है लिखित परीक्षा में। तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यानी अगर आपका एक आंसर आपने गलत किया है तो उसके लिए आपका 1/4 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। बाकी OMR शीट वगैरह पर आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 के बेसिस पे होगी। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको जो भी उत्तराखंड राज्य के रूल्स एंड रेगुलेशंस नियम हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और आवेदन हेतु पात्रता देख लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का पंजीकरण हुआ हो, यानी जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका जो है आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही अभ्यर्थी जो है वो उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैंडिडेट के पास होना चाहिए, तभी कैंडिडेट जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से एलिजिबल होगा। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी जो कैंडिडेट है वो उसने उत्तराखंड राज्य से अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट वगैरह जो है परीक्षाएं पास की हुई हो, या उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उसने जो है अपनी स्कूली पढ़ाई की हुई हो। और जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो राज्य के स्थायी निवासी हों और उसका प्रमाण पत्र कैंडिडेट के पास होना चाहिए। वो बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो आपका जो है सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे। तो सभी प्रमाण पत्र आप जो है पहले से ही अपने अरेंज कर लें। बाकी और आरक्षण वगैरह यहाँ पर आपको दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। तो जब आप आवेदन करेंगे तो उससे पहले आपको ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और अच्छे से सारी डिटेल फिल कर पाएँ। बाकी फ़ोटो वगैरह पेस्ट करते समय क्या साइज़ रखना है, हस्ताक्षर करते समय क्या साइज़ रखना है, और कौन सा फॉर्मेट में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें। उसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अनरिज़र्व अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अनरिज़र्व और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। उत्तराखंड राज्य के दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी जो ऑर्फन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर जो भी सारी शर्तें हैं वो एक बार आप ज़रूर पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें ताकि एप्लीकेशन करते समय आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें। और बाकी ये सारी डिटेल है जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है। तो फ़िलहाल इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। फिर भी आप आवेदन करने से पहले खुद से भी एक बार ज़रूर सारी डिटेल पढ़ें और उसके बाद आवेदन करें। तो चलिए चलकर एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर मिलेगा। चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.uk.gov.in यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे इसके मेन होम पेज पर, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और जब आप आएंगे यहाँ पर नीचे तो आप यहाँ पर देखेंगे पदनाम सहायक अध्यापक प्राइमरी व सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु क्लिक करें। तो ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।